नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में 6000 ग्रेड 3rd टीचर की नियुक्ति का रास्ता खुला, हाईकोर्ट ने रोक हटाई। राजस्थान में सीएम योगी की तर्ज पर चल रहा बुलडोजर। जयपुर में गर्मी से बेहोश होकर गिरी हथिनी। राजस्थान में मिलेगी बिजली संकट से निजात, बड़ी कंपनियां बनाएंगी सोलर एनर्जी पार्क। बिरला, गोयल, भजनलाल ने लगाई मेहंदीपुर बालाजी में धोख। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में ग्रेड 3rd 2022 लेवल 1 के पदों पर नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब करीब 6000 पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार योगी मॉडल पर नशा तस्करों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में नशा के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन व जिला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में तथा युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा संकल्प के अंतर्गत जिला पुलिस मेडिकेटेड तथा मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान के अंतर्गत कार्रवाई कर रही है। जयपुर में आज भी भीषण गर्मी ने लोगों के साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। शुक्रवार को जयपुर के आमेर स्थित ठाठर कॉलोनी में हथनी लक्ष्मी बेहोश हो गई। इसके बाद डॉक्टरों को मौके पर बुलाया गया। राजस्थान में भविष्य में बिजली संकट से बचने के लिए ऊर्जा विभाग ने कमर कस ली है। अक्षय ऊर्जा निगम और राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बाद अब ऊर्जा विकास निगम व डिस्कॉम भी प्रदेश में सोलर, विंड, अक्षय ऊर्जा एनर्जी के करीब 8000 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट के प्लांट लगाने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत बड़ी कंपनियों के जरिए यहाँ बड़े सोलर पार्क डेवलप किए जाएंगे। सियासत की 3 प्रमुख शख्सियतें आज एक साथ राजस्थान के दौसा स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां बालाजी मंदिर में धूप लगाई। तीनों नेताओं ने दर्शन पूजन कर आमजन की खुशहाली और अमन चैन की प्रार्थना की। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट लोकसभा चुनाव में विभिन्न प्रदेशों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं का शतक लगाया। पायलट ने 14 राज्यों की 53 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 101 जनसभाएं की। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में 28 जनसभाएं की। लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण होते ही देश भर में विभिन्न लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए पायलट की मांग रही। पायलट ने राजस्थान और अपने प्रभार राज्य सहित विभिन्न राज्यों की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव का रण अब अंतिम दौर में है। 7वें और आखिरी चरण का मतदान कल यानी 1 जून को होने जा रहा है। इस बीच जयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। हालांकि इन तीनों नेताओं की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले इन नेताओं की मुलाकात को लेकर राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ओम बिरला और पीयूष गोयल की इस बैठक में राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव के नतीजों को लेकर मंथन किया गया है। मुंबई में CSMT यानी छत्रपति महाराज टर्मिनस से यात्रा करने वालों को गुरुवार से रविवार दोपहर तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खबर है कि मध्य रेल ने प्लेटफॉर्म विस्तार के काम के लिए 60 घंटों से ज्यादा समय के मेगा ब्लॉक का ऐलान किया है। इस दौरान 900 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द होंगी। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ज्यादा बसें चलाने का अनुरोध किया है। रेलवे 2 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की चौड़ाई बढ़ाने के लिए मेगा ब्लॉक लेने जा रहा है। मध्य रेल मुंबई डिवीजन के DRM रजनीश गोयल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठाणे में प्लेटफॉर्म 5 और 6 के चौड़ीकरण के लिए गुरुवार रात 63 घंटे का मेगा ब्लॉक शुरू हो जाएगा, जबकि CSMT पर प्लेटफॉर्म 10 और 11 के चौड़ीकरण के काम के लिए 36 घंटे का मेगा ब्लॉक शुक्रवार रात से शुरू होगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम के दौरान आम पर्यटकों को भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने की इजाजत दे दी गई है। पहले पीएम के कार्यक्रम की वजह से 1 जून तक के लिए यहाँ आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे लेकर निर्देश दिया था कि आम लोगों को कोई तकलीफ न होने पाए। इसके बाद अब फिर से पर्यटकों को यहाँ आने की अनुमति दे दी गई है। राजस्थान शिक्षा विभाग नए सत्र से नामांकन बढ़ाने पर जोर कर रहा है। इसके लिए घरों से लेकर सोशल मीडिया तक सरकारी स्कूल प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीते 2 सत्रों में देखें तो स्कूलों के नामांकन में भारी गिरावट देखने को मिली है। 2021-22 में जहां स्कूलों का नामांकन 98 लाख पहुंच गया था, वहीं 2023-24 में नामांकन करीब 81 लाख रह गया है। ऐसे में 2 सत्रों में सरकारी स्कूलों का करीब 17 लाख नामांकन गिर गया है।
पिछले सत्र 2022-23 नामांकन 90 लाख था। ऐसे में 2023-24 में करीब 9 लाख नामांकन की कमी आ गई। पीसीसी चीफ डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। बोले, भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रबंधन में सरकार फेल है। मुआवजे से बचने के लिए मौत का आंकड़ा छिपाने का पाप कर रही है। ऐसे में अस्पताल से चौंकाने वाली सूचना है। हीट वेव से मौत के बाद करीब 40 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में हैं। हर दिन करीब 20 से 25 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में आ रहे हैं, लेकिन सरकार मुआवजा देने से बचने की कोशिश कर रही है। पूरे प्रदेश के हालात भयावह एवं चिंताजनक है। सरकार सिर्फ 5 लोगों को हीट वेव से मौत बता रही है। प्रदेश में भयंकर गर्मी और हीट वेव से मौतों का आंकड़ा बेहद डरावना है। साल 2023 में 1 अप्रैल से डाकघर की योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब डाक विभाग निवेशक के पैन की सत्यता का इनकम टैक्स विभाग के डाटा से मिलान कर फिर से सत्यापित करेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि निवेशक का पैन और आधार आपस में लिंक हो। इसके अलावा निवेशक ने डाक विभाग की योजना के लिए जो नाम और जन्म तिथि के विवरण दिए हैं वह सही है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो निवेशक इन योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे फटाफट से करा ले। आयकर विभाग के मुताबिक 31 मई तक आधार के साथ पैन को लिंक करा लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सवाई माधोपुर में पेयजल किल्लत में लोगों को राहत देने के लिए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अनुशंसा पर पुराने शहर की हरिजन बस्ती में बोरिंग लगवाई जा रही है। बोरिंग लगवाने से पहले यहां लोगों ने बोरिंग की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद बोरिंग खुदाई का काम शुरू किया गया। बोरिंग खुदाई से पहले यहां किन्नर के शुभ हाथ भी लगवाने की रस्म अदा की गई। राजस्थान में गर्मी का आलम यह है कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है। राजधानी जयपुर सहित सभी जिलों में अस्पतालों में हालात बिगड़ने लगे हैं। अस्पतालों में पहले हीट स्ट्रोक के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। यहां तक कि अस्पतालों में भी मरीजों को आराम नहीं है। गर्मी के कारण मरीज और डॉक्टर्स दोनों परेशान हो रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल जयपुर में अब उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सवाई माधोपुर में बजरिया इलाके में एक दुकान से 35 लाख के मोबाइल चोरी हो गए। मालिक को चोरी का पता शुक्रवार सुबह दुकान पहुंचने पर लगा। दुकान मालिक ने चोरी की सूचना मान टाउन थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। पुजारा टेलीकॉम के मालिक हरीश जैन ने बताया कि वह गुरुवार रात को 8:30 बजे दुकान बंद करके घर गए थे। शुक्रवार को सुबह दुकान पर आकर देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और शटर ऊंचा मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।